तो हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम MKS टू CGS और CGS टू MKS। तो हम बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं MCQs क्या होता है, तो शुरू करते हैं। यूनिट सिस्टम, ठीक है। तो हमें ये होता है MKS और CGS। वैसे इसकी एक और होती है FPS, फीट पाउंड सेकेंड, लेकिन वो हमारे में नहीं है 11वीं क्लास की सिलेबस में। तो हमें यही पढ़ना है दोनों, MKS और CGS। MKS होता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। CGS होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ये दोनों सेम होते हैं, सेकंड तो सेम ही रहेगा, ठीक है। और हम आपको सिखाएंगे इसमें फर्स्ट ऑफ सबसे पहले सिखाएंगे हम आपको CGS से MKS में, ठीक है। तो हम लेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, 7.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 ग्राम की पावर 2 और सेंटीमीटर -3 और सेकंड लेंगे हम -1। हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इट इनटू MKS, ठीक है। और ये हमारा इम्पोर्टेंट है काफ़ी एग्ज़ाम्स को लेके। तो हम इसको सबसे पहले मान लेंगे N1 इज इक्वल्स टू 7 यही उतारना है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 G2 सेंटीमीटर -3 सेकंड का -1। और इसमें फॉर्मूला होता है N2 से निकलती है। N2 जो है वो हमारा MKS है, ठीक है। तो इसमें N1 होता है M1 आएगा अपॉन में M2 आएगा, इसकी पावर X, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है, कन्वर्ट करने का। L1 अपॉन में L2 इसकी पावर Y आएगी और T1 अपॉन में T2 की पावर आएगी Z, ठीक है। M1 हो गया ये हमारा G, N1 हो गया 7.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। M1 क्या हो गया हमारा, M1 हो गया हमारा G, ठीक है। और हमें MKS में कन्वर्ट करना है, तो ग्राम, इसमें ग्राम लिखा जाता है और MKS में किलोग्राम आता है। तो उसकी वैल्यू आ गई kg, पावर आ गई अपनी, ये आ गई 2 पावर है, ठीक है, ये 2 आ गई। वैसे ही लेंथ का है, इसमें सेंटीमीटर होता है, उसमें मीटर होता है। तो हम जिसे कन्वर्ट करते हैं उसको हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। ये मीटर आ गया, इसकी पावर हो गई -3 और सेकंड का तो आपको मालूम ही है, सब कुछ सेम रहता है, सेकंड का सेकंड रहेगा और इसकी पावर आ गई -1, ठीक है। अब सेकंड से तो सेकंड चला गया, ठीक है। अब हमारा 7.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, ये जो है ये हमारा 1 ग्राम होता है, तो हमें इसके 1 आ जाएगा। और इसके नीचे एक किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम आ गया, ठीक है। अब इसकी पावर आ गई 2, ठीक है। सेंटीमीटर में
1 मीटर में 100 थे, और तो इसमें यहाँ पे सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, यहाँ 100 सेंटीमीटर आ जाएंगे। ठीक, 100 सेंटीमीटर इसकी पावर आ जाएगी -3। ठीक है, और जो है अब हमारी ये आ गई वैल्यू 7.7 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3। अब हमने 1000 को उसमें लिखेंगे पावर में, तो 10 की पावर हो गई 10 की पावर -6 आ जाएगी, क्योंकि ये ऊपर को जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये है अपने 100 की, किसका -3 है, तो जब हम इसको ऊपर लेके गए ये भी माइनस का हो गया। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर इसको ही 10 की पावर 6। ठीक है, तो अब 10 की पावर -6 और माइनस ये दोनों हो जाएंगे माइनस, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 7.7 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी G2 सेंटीमीटर -3 से 3 सेकेंड -1 चेंज हो जाएगी, इज इक्वल्स टू 7.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 किलोग्राम मीटर -3 और सेकेंड आ जाएगा -1। ठीक है, तो हमारी ये वैल्यू हमने कन्वर्ट करके दिखा दी। एग्जाम्पल नंबर 2, सेवन kg 2 मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 इंटू CGS। ठीक है, और तो हम इसको वैसे उतारेंगे जैसे उतारा था हमने। N1 is equals to is equals to 7 kg का स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर माइनस का सेकेंड माइनस का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसमें N2 जो है वो हमारा कन्वर्जन CGS है, जो हम कन्वर्ट करेंगे N2 को हम CGS लेते हैं, मानते हैं। ठीक है, अब जैसा कि हमने पहले किया था वैसे ही करना है, लिखना है M1 अपॉन में N2 की पावर x, L1 अपॉन में L2 की पावर y, और T1 अपॉन में T2 की पावर z। ठीक है, z ली तो हम इसमें वैल्यू वो भर CGS नीचे कन्वर्जन वाली वैल्यू नीचे आती है तो वो नीचे लेंगे, और जो ऊपर लिखा हुआ होता है उसको हम ऊपर करेंगे। N1 की वैल्यू हो गई 7, M हमारा कितना है M1 kg है, और ये ग्राम में आएगा, और इसकी पावर 2 है। M जो है हमारा M अपॉन में सेंटीमीटर आएगा, ये यहाँ पे मीटर अपॉन में सेंटीमीटर। इसकी पावर कितनी है 2, और T1 T2 की है सेकेंड अपॉन में सेकेंड, और ये -2। ठीक है, -2 आ गई। अब हमें इसको कैसे कन्वर्ट करना है, जैसे हमने पहले किया था 7 10 100 अपॉन में वही सब कुछ सेम है। यहाँ पे 100 ग्राम होते हैं, अपॉन में जी रहेगा।
ठीक है, इसकी पावर 2, m जो है वो 100 रहेगा, 100 सेंटीमीटर, और अपॉन में हमने इसको सेंटीमीटर ले लिया, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो चुका है। ठीक है, अब ये जब हमने इसका सब कुछ करा, ये जी से जी गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो वही सेम वैसे ही पहले किया था वैसी आ गई वैल्यू निकल कर। स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर ले लेता मैं, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, तो हमारे n2 की वैल्यू निकल के आ गई 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 kg स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 इज चेंज इनटू 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 ग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस स्क्वायर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम करके दिखाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। ओके बाय, न्यू वीडियो में मिलते हैं।